सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं या कि बहुत समय से हम कुछ मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं या कि हम बहुत प्रयास करते हैं कि हमारी ये इच्छा, ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, लेकिन कभी कभी बहुत परेशानी के बाद भी वो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन वो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो कुछ ऐसे उपाय मैं बता रही हूँ जिस उपाय को करके आप 24 घंटे के अंदर आपको असर दिखेगा। अगर आप ये कार्य विश्वास के साथ करें तो हम हर सनातनी के घर में तुलसी माता का पेड़ होता है, तुलसी माता का पौधा होता है, जिसको कि हम माँ के रूप में उनकी सेवा करते हैं। भगवान का उनको दर्जा दिए हैं और उनकी सुबह शाम हम जोत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं और है तो जल चढ़ाते हैं। तो तुलसी माता का उपाय करके आप अपने जीवन की हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। चाहे वो कैसी भी मनोकामना हो, आपकी पूरी होगी। लेकिन मनोकामना हमेशा सबके हित में होना चाहिए। कभी भी कोई भी इच्छा आप किसी के अहित के उससे मत करिए। जो अगर हित वाला है तो ही भगवान उस चीज़ को पूरा करते हैं। अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो वो चीज़ पूर्ति नहीं होगी, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। इसीलिए कभी भी कुछ भी भगवान से प्रार्थना करिए, उसमें कल्याण ही हो, चाहे आपका, चाहे आपके परिवार का, आपके परिवार के जनों का। जब हित होता है ना, हम कुछ अच्छे की उसमें करते हैं, तभी हमारी मनोकामनाएं भी भगवान सुनते हैं और वो पूरी होती है। तो अगर बहुत दिन से आपकी इच्छा है और ये पूरी नहीं हो रही है तो ये कार्य ज़रूर कर लीजिएगा जो कि राधा जी ने किया है। तो कुछ उपाय के साथ, कुछ कहानी के साथ, छोटी सी स्टोरी के साथ आप सुनेंगे कि राधा के जीवन में कैसी परेशानी आ गई थी और उसका जीवन कैसे बदला। तो इस स्टोरी के माध्यम से आप सब कुछ जानेंगे और ये इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति के लिए जो उपाय उसने किया, वही उपाय आप भी करेंगे तो आपकी भी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो एक कहानी के माध्यम से हम सुनते हैं। तो एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। घर में रोज़ ज़रूरतों की चीज़ों को लेकर बड़ी मुश्किल से ज़रूरतों की चीज़ पूरी होती थी, रोज़मर्रा की चीज़ें पूरी होती थी। राधा की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसके घर में सुख शांति आए और उसके माता पिता की परेशानियां ख़त्म हो जाएं। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा मनोकामना की पूर्ति है, इंसान सिर्फ धन के लिए ज़्यादा प्रयास करता है, क्योंकि अगर धन है हमारे पास पैसे हैं, हर चीज़ हम उससे खरीद सकते हैं। हमारी आधी से ज़्यादा ज़रूरतें तो धन से ही पूरी हो जाती हैं। तो अगर आप भी धन प्राप्ति के लिए परेशान हैं, आप भी पैसों के लिए परेशान हैं, तो जो राधा ने उपाय किया था वो उपाय आप भी ज़रूर करिएगा। तो गाँव में एक बहुत पुरानी तुलसी माता का पौधा था, जिसे लोग बहुत पवित्र मानते थे और ये कई वर्षों से था। बहुत मोटी मोटी जड़ें हो गई थी, बड़ा सा पेड़ हो गया था। लेकिन समय के साथ लोगों ने उसकी पूजा करना कम कर दिया और जो राधा थी वो अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा भी करती थी। तो लड्डू गोपाल के लिए रोज़ वो उसी तुलसी से पत्ते लेके आती थी। रोज़ जल चढ़ाने जब जाती थी, उनकी पूजा करती थी, तो उन्हीं से वो लड्डू गोपाल के लिए भी तुलसी दल लेके आया करती थी। एक दिन राधा की दादी ने उसे कहा, बेटे, अगर मन से सच्ची श्रद्धा रखकर तुलसी माता की सेवा करोगी तो तुम्हारी मनोकामना ज़रूर पूरी होंगी। राधा ने उसी दिन से निश्चय कर लिया और जो उसकी दादी ने बोला था कि जो जो उपाय उसने बोला था, तो और एक बात और उन्होंने बोला था कि कोई भी उपाय करने से पहले विश्वास होना चाहिए और मन में अटूट ये होना चाहिए कि ये मनोकामना मेरी ज़रूर पूरी होगी। श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। कोई भी कार्य जब हम विश्वास के साथ करते हैं ना, तो वो कार्य हमारा ज़रूर सिद्ध होता है, ज़रूर पूरा होता है। तो
हर सुबह राधा जल्दी उठती, स्नान करती और अपने कन्हैया को स्नान कराती और तुलसी माता को जल चढ़ाने जाती थी। वह रोज़ का उसका काम था। और तुलसी को जब जल चढ़ाती तो उसमें 7 परिक्रमा ज़रूर लगाया करती थी और उस परिक्रमा लगाते लगाते वो ओम तुलसी नमः का जाप करती थी और 7 बार परिक्रमा करती और हाथ जोड़कर अपनी इच्छा बोलती थी तुलसी माता जी के सामने कि हे तुलसी माता, मेरे घर में सुख शांति और खुशहाली लाओ। शाम को वह एक छोटा सा घी का दीपक लेके जाया करती थी और उस तुलसी के पास जलाया करती थी। अब परीक्षा का देखो, भगवान जब कोई भी इच्छा आपकी पूरी करने वाले होते हैं ना, उससे पहले आपके जीवन में ऐसा समय ला देते हैं कि जिसमें कि आप वो कार्य छोड़ दें और तो जिसने पकड़ा रखा उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और बहुत से लोग क्या सोचने लगते हैं, अरे हम इतने दिन से तो कार्य कर रहे हैं, इतने दिन से तो ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी तो भगवान सुनते ही नहीं है और इसी उसमें वो बीच में ही छोड़ देते हैं। विश्वास उनका डगमगा जाता है, विश्वास टूट जाता है और जब विश्वास टूटता है तो मनोकामना भी अधूरी रह जाती है। तो हर किसी के जीवन में भगवान परीक्षा का समय ज़रूर लाते हैं। अगर आपने उस परीक्षा से पास हो गए आप, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर अचानक राधा के घर की हालत और ख़राब हो गई। देखो, वो मन्नत मांग रही थी कि भगवान घर में खुशहाली दो, सुख समृद्धि दो, पैसा दो, सब इसलिए कि उसका जीवन भी, उसके घर परिवार का जीवन भी बहुत अच्छा हो, खुशहाली हो। लेकिन उसका अच्छे होने की जगह जो थोड़ी बहुत ठीक ठाक चल भी रहा था वो भी और ख़राब हो गया। अब राधा के पिताजी बहुत बीमार हो गए, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसके पिता बीमार पड़ गए, घर में खाने तक की अब कमी हो गई क्योंकि कमाने वाले वही थे। अब कैसे वो हो, यही समय होता है। भगवान ऐसे ही आपके जीवन में परेशानियां डालते हैं कि ये अपने विश्वास से हटती है कि नहीं हटती। जो इसने विश्वास मेरे ऊपर दिया है कि ये मेरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, तो ये इसका विश्वास रहता भी है कि टूट जाता है। तो अब राधा के मन में एक पल के लिए शंका आई, क्या मेरी पूजा बेकार है? जो मैंने इतने दिन तक तुलसी माता की पूजा की, कन्हैया की पूजा की, तो क्या ये सब बेकार है? और इतना करने के बाद भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं, हमारे परिवार में इतना कष्ट हो रहा है, इतनी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन फिर उसे दादी की बात याद आई। सच्ची श्रद्धा में कभी शक नहीं होना चाहिए, शक होने से वो कार्य पूरा नहीं होता है। राधा ने और भी विश्वास के साथ पूजा जारी रखी। उसने पूजा नहीं छोड़ा कि चलो इतने दिन तो हो गए पूजा। बहुत से लोग ऐसे ही समय पे काम अपना छोड़ देते हैं, पूजा करना छोड़ देते हैं, जो उपाय करते हैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते और फिर कहते हैं कि हमारी मनोकामना तो पूरी ही नहीं होती। तो कोई भी कार्य बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति, बड़े विश्वास के साथ जब आप करोगे ना, चाहे कैसे आपके जीवन में परेशानी सिचुएशन आ जाए, लेकिन उस नियम को आपको पालन करना है। अब क्या होता है कि अब होता है चमत्कार। अब भगवान के प्रसन्न होने का टाइम आ गया। अब एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह रास्ता भटक गया था और वह बहुत प्यासा था और उसी टाइम पर राधा तुलसी जी को जल चढ़ाने गई थी। तो उसने देखा कि वो एक बहुत प्यासा कोई आदमी प्यास के मारे व्याकुल हो रहा है, भूख प्यास के मारे। तो उसके मन में विचार आया कि मैं थोड़ी सा जल तुलसी जी में अर्पित करके और बाकी का जो जल है लोटा में, वो मैं इसको पानी के लिए वो कर दूं, क्योंकि पानी पानी प्यास वो बार बार कह रहा था कि प्यास लगी है। और आसपास कोई ना तो कुआं था, ना नल था, ना कुछ ऐसे पानी की व्यवस्था थी। तो उसने एक बहुत ही अच्छा नेक काम किया कि उसने थोड़ी सा जल तुलसी माता में अर्पित करके और बाकी का जल उस प्यासे आदमी को पानी पिला दिया, जो वो व्यापारी था।
जब उसने पानी पिलाया तो वो बहुत तृप्त हो गया और बहुत खुश हो गया। और फिर जो राधिका थी वो बड़े विनम्र भाव से उससे कहती है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने घर ले चल के आपको भोजन करा सकती हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो वो तो भूखा प्यासा था ही, वो बड़ा खुश हो गया उस बच्ची से और कहता है कि हाँ मैं ज़रूर चलूँगा। जब उसके घर जाता है और राधा के घर की स्थिति देखता है कि इनके घर तो खुद भी खाने के लिए नहीं था, लेकिन इस बच्चे के कितने अच्छे संस्कार हैं, कितने अच्छे विचार हैं कि वो मुझे भूखा प्यासा देखकर अपने घर लेकर आई और मुझे भोजन जो भी उसके घर में बना था, चाहे वो चटनी रोटी हो, जो भी उसकी माँ ने अपने घर वालों के लिए बनाया था वही भोजन उसने बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे से, भाव के साथ बिठाल के उनको भोजन कराया। अब देखो भगवान को चाहे आप कुछ भी अर्पित ना करो, लेकिन ऐसे भूखे प्यासे अगर निस्वार्थ भाव से अगर आप सेवा करते हो, निस्वार्थ भाव की हुई सेवा भगवान स्वीकार करते हैं, जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो। राधा कुछ भी नहीं जानती थी उसके बारे में कि वो व्यापारी है कि क्या है, कि वो पैसा वाला है कि वो गरीब है। सिर्फ एक उसके मन में ये भाव आया कि वो प्यासा है, भूखा है, तो मैं अपने घर ले जाके इनको भोजन कराऊं और उसको पानी पिलाया। तो इससे खुश होकर और उसके संस्कार देखकर वो बड़ा खुश हो गया। और जो उसके पिताजी इतने बीमार थे, उनके इलाज करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, वो व्यापारी अपने शहर ले जाकर उसके पिताजी का इलाज कराया पूरे तरीके से। जब वो स्वस्थ हो गए तो उसको भी अपने व्यापार में लगा लिया और राधा से इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हो गया कि अपने छोटे बेटे का विवाह उसने राधा के साथ कर दिया। तो देखो भगवान कहाँ से कैसे संयोग बिठालते हैं कि हमारे मन में जो भी इच्छा होती है, जो भी मनोकामना होती है, भगवान इस तरीके से पूरी करते हैं। राधा के मन में था मेरे घर परिवार का जीवन में सुख समृद्धि हो, खूब अच्छा घर परिवार हो, खूब अच्छे से रहें, खूब अच्छा घर हो, और भगवान ने उसकी सारी मनोकामना पूरी कर दी। तो भगवान साक्षात नहीं उतर के आते हैं, भगवान इसी तरीके से कोई ना कोई माध्यम भेजते हैं। लेकिन हमारी पूजा जब हम करते हैं ना, तो श्रद्धा होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास और श्रद्धा के साथ हम कोई कार्य नियम के साथ करते हैं तो हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। जैसे कि राधा की मनोकामना पूरी हुई और उसके घर में खुशहाली आ गई। तो उसने क्या कार्य किया था, क्या नियम किया था, तो वो सबसे पहले तुलसी माता को रोज़ जल देती थी, रोज़ सुबह तुलसी में जल चढ़ाती थी और शाम के टाइम घी का दीपक जलाया करती थी और एक मंत्र बोलती थी, ओम तुलसी नमः। इसको बोलते हुए 7 बार परिक्रमा लगाती थी और अपनी मनोकामना तुलसी माता से रोज़ बोलती थी और 21 बार या 108 बार बैठ के वो तुलसी माता को मंत्र बोलती थी। फिर उसके बाद दीपक जलाती थी, प्रार्थना करती थी, हाथ जोड़ के जो भी उसकी मनोकामना थी वो रोज़ बोलती थी। और भगवान का जैसे तुलसी जी के साथ साथ वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र भी बोलती थी, क्योंकि वो कृष्ण भक्त भी थी। तो 108 बार एक माला वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की वहीं पे बैठ के बोला करती थी। उसके साथ साथ वो दयालु भी बहुत ही, सामने कोई भी उसके आ जाता, जीव जंतु इंसान, वो सबकी मदद करने के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। उसके अंदर सेवा का भाव था। कुछ भले उसके पास बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन दान देने के लिए वो हमेशा खड़ी रहती थी। तो कहते हैं कि हम जितना दान करते हैं ना, उससे कई गुना हमें मिलता है। कुछ विशेष तिथियां होती हैं जिसमें ज़रूर दान करना चाहिए, जैसे एकादशी में आप दान कर दीजिए, अमावस्या में दान कर दीजिए। कुछ ऐसे खास त्यौहार हैं उसमें ज़रूर गरीबों को, गौशाला में, जो भी आपके, ऐसा नहीं कि सामर्थ्य से आप हटके, जितनी भी सामर्थ्य हो भगवान सब जानते हैं। आपके एक दाना का भी उनको हिसाब रहता है।
है, जितना देंगे उससे कई गुना आपको मिलता है। और वो सबसे बड़ी बात होती है कि सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होता, पूजा करने के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी चाहिए। कि हम सिर्फ पूजा के भरोसे बैठ जाएं कि हम ये मंत्र तो जाप कर रहे हैं, अब भगवान हमारे छप्पर फाड़ के देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। काल्पनिक उसमें मत रहिए। उसके साथ साथ आपको मेहनत भी करनी है, आपको वो एफर्ट भी लगाना है जिससे कि आपके पास पैसे आए। जो चाहते हो उसके लिए रोज़ थोड़ा काम करो। और नकारात्मक सोच से हमेशा बचना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें और धैर्य से काम करें। कोई भी विश्वास के साथ करें, थोड़ी धैर्य रखें। ये नहीं कि अगर आज मैंने पूजा कर ली तो आज ही मेरे ऊपर पैसों की बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। विश्वास और धैर्य को बना के रखें, तभी आपकी ये मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और पूजा के साथ साथ अच्छा कर्म, धैर्य, मनोकामना पूरी होने में ये सब रास्ते बनते हैं। और इसके लिए आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो धैर्य बना के रखिए, दान पुण्य धर्म और आपके जो कर्म हैं वो ज़रूर करिए, तभी भगवान की कृपा होगी और आपके जीवन में खुशहाली आएंगी। और उसके साथ साथ तुलसी माता के साथ साथ भगवान कन्हैया की भी जब हम सेवा करते हैं तो जिस घर में तुलसी का वास होता है उस घर में कन्हैया का ज़रूर वास होता है। और जहाँ कन्हैया होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नारायण ज़रूर होते हैं। इसलिए उसके साथ साथ अपने घर परिवार में सुख शांति साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। और कोई भी कार्य बड़े सब्र के साथ, कोई और कुछ भी हम मनोकामना मांगे ना, सिर्फ भलाई के लिए, कभी किसी के अहित के लिए नहीं, जिसमें कल्याण हो, जिसमें सब कुछ अच्छा हो, वही हम मांगे, जिससे कि भगवान को भी देने में वो ना हो कि ये दें कि नहीं वो। और आप अगर भगवान के ऊपर छोड़ दो ना कि भगवान जिसमें हमारा हित हो, जिसमें हमारी भलाई हो, वो आप करो। ये चीज़ की आवश्यकता है। आप सब जानते हो, तो वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको पहले ही दे देंगे। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए और कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं वो करते जाइए। गुरुवार के दिन तुलसी जी में हल्दी डाल के चाहे जल अर्पित करें या दूध अर्पित करें, इससे माँ तुलसी माता बहुत प्रसन्न होती है।